राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए, आज हम सुनेंगे एक दिन का पुण्य। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें एक दिन का जो पुण्य है वो क्या है। तो आइए सुनते हैं। किसी आश्रम में एक साधु रहा करते थे। वह काफ़ी सालों से इसी आश्रम में रहा करते थे। अब वह काफ़ी वृद्ध हो गए थे, जिसके कारण वह चल फिर भी नहीं सकते थे और मृत्यु को वह काफ़ी निकट महसूस कर रहे थे। लेकिन वह संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसीलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम ले लो। इतना कहकर वह स्त्री वहाँ से लुप्त हो गई। साधु बहुत बेचैन हुए कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में नहीं आई, अब जब मृत्यु नज़दीक आई है तो स्त्री ख्याल कहाँ से आ रही है। फिर उसने इन सभी बातों को झटक दिया और प्रभु सिमरन के लिए बैठ गए। स्त्री फिर से सपनों में आई और फिर से उनसे कहने लगी, एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और एक दिन का पाप मेरा आप ले लो। एक बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला दिख रहा था। साधु उसे पहचान नहीं सके। साधु अब बहुत चिंतित हो उठे थे। एक दिन का पुण्य लेकर वह स्त्री क्या करेगी। ना तो ये स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि आपके पुण्य ही आपकी असल पूंजी है, यह किसी को भी कभी भी मत देना। और इतनी मुश्किल से पुण्य की कमाई होती है, यह भी दे बैठोगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा। ना तो ये मुझे मोक्ष से हटने की कोई साजिश है, या फिर साधु जी ने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर कर दी। गुरु जी ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं है तुझ पर। पुण्य किसी को नहीं देना चाहिए, यही आपकी असली कमाई होती है। गुरु जी ने साधु महाराज को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गए। स्त्री फिर से ख्यालों में आई और बोली कि आप एक दिन का पुण्य गुरुजी मुझे दे दीजिए और मेरा एक दिन का पाप आप ले लीजिए। तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीबी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभियान में हो। तुमने आसक्ति छोड़ दी है, तुमने और तुम्हारे गुरु ने आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी ज़रूरतमंद की मदद तक का चरित नहीं रहा तुम्हारे। तो साधु बहुत परेशान हुआ। फिर उसने गुरु के पास फिर गया और स्त्री के बताए हुए सभी बातों को गुरु से कह दिया। गुरु ने साधु को बहुत डांटा। गुरु पर संदेह करवा कर तुम मुझे पाप में धकेल रहे हो, जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। अब साधु कहाँ जाए। वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु सिमरन में बैठ गया। स्त्री ख्याल में फिर आई और उसने फिर कहा, इतने साल तक आध्यात्मिकता में रहकर तुम्हारा स्वतंत्र मन तक नहीं बन पाया है। गुरु के सीमित आज्ञा में उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप वरण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है कि ज़रूरतमंदों की मदद करो। यहाँ तो मैं फंस गया हूँ। गुरु भी राह नहीं दे रहा है कोई, लेकिन स्त्री मोक्ष दिलवाने के लिए बार बार प्रार्थना कर रही है। साधु को एक युक्ति सूझी। जब कोई राह न मिला तो प्रभु से तार जोड़े हुए प्रभु से राह जाने प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। वाणी में पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कौन हो और इतना पुण्य कहाँ से आया। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु सुमिरन किया है। 30 साल मैं भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ चयन नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे सब का त्याग कर दिया है। वाणी
ने कहा, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा होते हैं मुझे तो नहीं पता। तुम रुपया कैसे जपोगे? मैं क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाऊं? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया कि 30 वर्ष तक मैंने भगवान के नाम का सिमरन किया और मेरे खाते में 0 पुण्य है। तभी उसने प्रभु से पूछा कि फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है? प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता कि वह स्त्री कौन है। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कह छोड़ आए हो। कुछ पता है कि वह क्या करती है? साधु की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन चयन खत्म हो गए और बच्चे की भूख से उसे तुम्हारा गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसके आंसू पोंछ लिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती रही, भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि तुम बहुत बीच राह उसे छोड़ आए थे। उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज़ खुद को बीमारी से बचाती और लोगों की सेवा किया करती थी जिन्हें लोग वहाँ त्याग जाते थे। वह खुद को आज भी पापनी कहती है, इसीलिए उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया। प्रभु के आगे कहाँ, अब वह बेचैन है तुम्हारे लिए। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापने की ज़िंदगी काम आ जाए तो ले लो, मुझे मोक्ष ज़रूर देना। मैंने कहा, उसे भी अपना एक दिन उसे भी दे दो। कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहाँ है? होते हैं तो मैं एक पल ना लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सुमिरन नहीं करती। वह भी समझती है कि सुमिरन से पुण्य नहीं मिलते हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है, पुण्य सुमिरन से नहीं आता। मैंने उसे कहा कि एक साधु है, वह एक दिन के पुण्य मांग लो, अपने एक दिन का पाप उसे दे दो। उसने यही सवाल किया, ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य को देगा? मैंने उसे आश्वस्त किया, साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही है और जाने अनजाने में जो तुम्हारा हिसाब किताब है, एक भी पुण्य नहीं है, वह आपको दे रही है। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि पत्नी बच्चे कैसे हैं, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त हो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। फिर सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 20 बरस के हिसाब 30 बरस के हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगा। उसने ऊंची आवाज़ में चीख लगाई, यशोदा! साधु हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरु जी ने पूछा, आज इतने जल्दी भिक्षा मांगने जा रहा है? साधु बोला, नहीं, अब मैं घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करेगा जाकर? साधु बोला, धर्म सीखूंगा। और राधे राधे बोलकर वह साधु अपने घर परिवार बच्चों के पास चला गया। तो यह पाप और पुण्य की कथा थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।